हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। जरा सोचिए, 300 साल पुराना एक ऐसा दमनकारी तंत्र जिसे उखाड़ फेंकना नामुमकिन सा लगता हो, और फिर उसी राख से एक नए राष्ट्र का जन्म होता है। नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पर आधारित आज का हमारा ये विश्लेषण इतिहास के उसी पन्ने को पलटने वाला है। तो बिना देर किए चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल जो हम सबके मन में आना चाहिए, सदियों से चले आ रहे इतने क्रूर सिस्टम को तोड़ने और एक बुरी तरह बटे हुए देश को फिर से जोड़ने के लिए आखिर किस चीज की जरूरत होती है? ये सिर्फ इतिहास का एक सवाल नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे की सबसे बड़ी परीक्षा है। इस पूरी कहानी की गहराई को समझने के लिए हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक नई शुरुआत की, रंगभेद के काले इतिहास की, साहस की नई परिभाषा की, इंसान के दोहरे दायित्वों की, और अंत में समझेंगे कि आज़ादी का असली मतलब क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं उस तारीख से जिसने सब कुछ बदल दिया, 10 मई 1994। वो दिन जब दक्षिण अफ्रीका ने खुली बाहों से अपनी पहली लोकतांत्रिक और गैर नस्लीय सरकार का स्वागत किया। प्रिटोरिया का वो मशहूर एम्फी थिएटर, जो दशकों तक श्वेत वर्चस्व का सबसे बड़ा और खौफनाक प्रतीक हुआ करता था, उस दिन उसका नज़ारा ही कुछ और था। 140 से ज्यादा देशों के नेता और मेहमान वहां मौजूद थे। एक तरह से ये एक इंद्रधनुषी सभा बन गई थी, जो पूरी दुनिया को बता रही थी कि अब बदलाव आ चुका है। और ये बदलाव कितना विशाल था, इसका अंदाजा जरा इस आंकड़े से लगाइए। 252। पहले लोकतांत्रिक चुनाव में 400 में से 252 सीटें नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जीती थीं। ये सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं था, ये उस क्रूर व्यवस्था के खिलाफ आम जनता की एक बहुत बड़े हुंकार थी। और फिर पूरी दुनिया की नजरों के सामने नए राष्ट्रपति ने जो कहा, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने कहा, अब कभी नहीं और फिर कभी नहीं ऐसा होगा कि ये सुंदर धरती किसी एक के द्वारा दूसरे पर अत्याचार का अनुभव करेगी। ये उस काले दौर के हमेशा के लिए खत्म होने का सबसे मजबूत वादा था। इस समारोह का हर एक पल कमाल का था। उपराष्ट्रपतियों की शपथ के बाद जब मंडेला ने संविधान की रक्षा का संकल्प लिया, तो आसमान में सैन्य जेट विमानों ने एक शानदार करतब दिखाया। जरा सोचिए, जो सेना कुछ साल पहले मंडेला को गिरफ्तार करने के लिए तैयार रहती थी, आज वो उसी नए लोकतंत्र को सलामी दे रही थी। और जब सभी जातियों के लोगों ने मिलकर 2 राष्ट्रगान गाए, तो वो उस नई एकता का सबसे खूबसूरत पल था। अब सवाल ये है कि इस नई सुबह की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर रंगभेद के इस काले इतिहास को देखना होगा। अपार्थेड यानी रंगभेद, ये कोई मामूली शब्द नहीं है। ये दक्षिण अफ्रीका का एक ऐसा भयानक राजनीतिक सिस्टम था जिसने इंसानों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया था। इसी एक सिस्टम ने लाखों लोगों को दशकों तक ऐसी पीड़ा दी जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 20वीं सदी की शुरुआत में एंग्लो बोअर युद्ध के ठीक बाद इस श्वेत वर्चस्व की नींव रखी गई। फिर दशकों तक क्रूरता का वो नंगा नाच चला, जहां नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं को अपनी जिंदगी के 27 कीमती साल जेल की एक छोटी सी काल कोठरी में गुजारने पड़े। और फिर लंबे दर्दनाक संघर्ष के बाद जाकर 1994 में लोकतंत्र का सूरज उगा। इस पूरे संघर्ष की गहराई को महसूस करने के लिए हमें इन 4 शब्दों पर गौर करना होगा। इमेंसिपेशन यानी हर बेड़ी से मुक्ति, डेप्रिवेशन जब आपसे आपकी सबसे बुनियादी जरूरतें तक छीन ली जाएं, डिस्क्रिमिनेशन यानी ऐसा भेदभाव जो इंसानियत के खिलाफ हो, और अंत में रेजिलियंस मतलब हर मुसीबत को चीरकर फिर से उठ खड़े होने की वो बेजोड़ ताकत। ये सिर्फ डिक्शनरी के शब्द नहीं हैं, ये उस दौर के संघर्ष की असली आवाज हैं। लेकिन कहते हैं ना, घने अंधेरे में ही सबसे चमकीले सितारे जन्म लेते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे इस अंधेरे ने साहस और ताकत की एक बिल्कुल नई परिभाषा गढ़ी। इस क्रूरता का एक ऐसा असर हुआ जो शायद उन जालिमों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसी जुल्म की भट्टी में तपकर ओलिवर टैम्बो और वॉल्टर सिसिलू जैसे असाधारण नेता पैदा हुए। इस उत्पीड़न ने आम लोगों के अंदर गजब की सहनशक्ति भर दी और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि किसी देश की असली दौलत खदानों में दबे हीरे मोती नहीं, बल्कि उसके मजबूत और सच्चे नागरिक होते हैं।
और यहीं से मंडेला ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उन्होंने कहा, साहस डर का ना होना नहीं था, बल्कि उस पर विजय पाना था। बिल्कुल सही बात है। असली बहादुर वो नहीं है जिसे कभी डर ही ना लगे, बल्कि वो है जो उस डर की आंखों में आंखें डालकर उसे हरा दे। और इंसानी फितरत की एक बहुत ही खूबसूरत सच्चाई है, नफरत कभी पैदाइशी नहीं होती, यह हमेशा आसपास के माहौल और पूर्वाग्रहों से सिखाई जाती है। इसके उलट प्यार इंसान के दिल में बहुत ही स्वाभाविक रूप से पनपता है। मंडेला कहते हैं कि जेल के सबसे खौफनाक दिनों में भी जब किसी एक गार्ड की आंखों में उन्हें इंसानियत की एक छोटी सी झलक दिखती थी, तो उन्हें यकीन हो जाता था कि इंसान की अच्छाई एक ऐसी लौ है जिसे छिपाया तो जा सकता है, पर कभी बुझाया नहीं जा सकता। अब बात करते हैं एक बहुत ही गहरे अंदरूनी संघर्ष की। जब कोई सिस्टम इतना अन्यायपूर्ण हो तो वो एक आम इंसान को कैसे मुश्किल में डाल देता है, आइए देखते हैं। देखिए, हम सभी के दो तरह के फर्ज होते हैं। पहला, हमारा व्यक्तिगत दायित्व अपने परिवार, माता पिता और बच्चों के प्रति, और दूसरा हमारा नागरिक दायित्व अपने समाज और देश के प्रति। हम सब आम जिंदगी में इन दोनों को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश करते हैं, है ना? लेकिन रंगभेद वाले उस दक्षिण अफ्रीका में ये संतुलन बनाना लगभग नामुमकिन था। अगर कोई भी अश्वेत व्यक्ति अपने समाज के लिए आवाज उठाने की कोशिश करता तो उसे मजबूरन उसके परिवार से दूर कर दिया जाता था। अपने बुनियादी हकों के लिए लड़ने का सीधा सा मतलब था अपने ही परिवार से हमेशा के लिए अलग हो जाना। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। और अब हम इस सफर के सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं। आज़ादी का असली मतलब क्या है? उम्र के साथ आज़ादी के मायने कैसे बदलते हैं, ये समझना बहुत दिलचस्प है। मंडेला बताते हैं कि आज़ादी की समझ एक ही रात में नहीं आती। बचपन में लगता है कि बस खुले खेतों में दौड़ना ही आज़ादी है। फिर जब हम थोड़े बड़े होते हैं, छात्र बनते हैं, तो रात में देर तक बाहर रहने या अपनी मर्जी की किताबें पढ़ने जैसी छोटी छोटी आज़ादियां हमें लुभाती हैं। लेकिन फिर आता है वो वयस्कपन, जहां समझ आता है कि आज़ादी का असली मतलब है खुद की पूरी क्षमता को पहचानना और समाज के हर एक व्यक्ति के लिए सम्मानजनक अधिकारों की मांग करना। और इसी समझ ने एक बेहद गहरे विचार को जन्म दिया। स्वतंत्रता अविभाज्य है। मेरे लोगों में से किसी एक के पैरों में पड़ी जंजीरें उन सभी पर पड़ी जंजीरों के समान हैं। मतलब अगर समाज का कोई भी एक हिस्सा बंधनों में है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप पूरी तरह आज़ाद हैं। आज़ादी टुकड़ों में नहीं मिलती। तो इसका अंतिम समाधान क्या है? मंडेला का निष्कर्ष बहुत ही चौंकाने वाला पर एकदम सच था। जो जुल्म सह रहा है उसकी आज़ादी और इंसानियत तो छिनती ही है, लेकिन जो जुल्म कर रहा है वो भी नफरत और अपने ही बनाए पूर्वाग्रहों की सलाखों के पीछे कैदी बन जाता है। इसीलिए आज़ादी दोनों को चाहिए, शोषित को भी और शोषक को भी, ताकि दोनों अपनी खोई हुई इंसानियत वापस पा सके। तो आज के इस सफर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगर जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला दोनों ही अपनी इंसानियत खो बैठते हैं, तो आज की इस आधुनिक दुनिया में हमारा समाज इस तरह के बंटवारे और नफरत से सच में कैसे उबर सकता है? इतिहास का ये सबक आज भी हमारे सामने खड़ा है। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद है।